नमस्कार. पालघरमध्ये राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली. राजकीय रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर आपण विविध उमेदवार पाहिले, ज्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी समाजकार्य केलेलं आहे. ते मोठमोठे समाजसेवक राहिलेले आहेत. काहींनी निसर्गाशी प्रेम केलं, पालघरचा निसर्ग सुधारण्याचा प्रेम केलं, अ, निष्ठा केली आणि यामध्येच आता ते राजकारणामध्ये पुढे आले. परंतु आज आपल्यासोबत असे व्यक्ती आहेत, जे भाजपमधून उमेदवारी त्यांनी घेतलेली आहे नगरसेवकाची आणि ते लढत आहेत वॉर्ड क्रमांक 9 मधून. परंतु जर त्यांचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला कळेल की पालघरमध्ये जे 5 हुतात्मा होते त्यांच्यापैकी एक त्यांचे आजोबा होते आणि त्याच कुठेतरी तीच एक देशसेवेचं मनात निष्ठा घेऊन आता त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून जे आहे ते तिकीट मिळवलेलं आहे. कारण कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये ही इच्छा आहे की आपल्या आजोबांसारखं नाही, आपल्या वडिलांसारखं नाही, तर कदाचित छोट्या-मोठ्या प्रमाणात का होईना, पण पालघरची सेवा ही सुरू राहिली पाहिजे. त्यांचे वडील हे उपसरपंच होते पालघरचे आणि आजोबा हे हुतात्मा होते. पालघरमध्ये एक जागा आहे पाचबत्ती नावाची. त्या ठिकाणी 5 हुतात्मा झाले होते. ब्रिटिशांनी अ, त्यांच्यावर गोळीबार केला आणि 5 जण जे आहेत ते शहीद झाले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ आजही 14 ऑगस्ट रोजी त्या ठिकाणी दिवे लावले जातात. त्यांना स्मरण केलं जातं आणि त्या 5 हुतात्म्यांपैकी एक होते. त्यांच्यापैकी एक होते रामप्रसाद भीमशंकर तिवारी आणि त्यांचे नातू आहेत करण तिवारी आणि आता ते भाजपमधून लढत आहेत आणि देशसेवेचं निष्ठा घेऊन आता त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की देशसेवेचं बालकडू हे त्यांना आधीपासूनच मिळत आलेलं आहे. परंतु असं काय आहे जे पालघरमध्ये आज गरजेचं आहे? कारण तो काळ वेगळा वेगळा होता, हा काळ वेगळा आहे. त्या काळामध्ये रस्त्यांपासून एक बेसिक सुविधा देखील पालघरमध्ये नव्हत्या. आज रस्ते रुंद झालेले आहेत, जे आहेत ते काही प्रमाणात सुविधा देखील आहे. नळामध्ये पाणी लोकांच्या घरात पोहचत आहे. पण आज पालघरला विकासाच्या नावावर असं काय हवंय, जे एक तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांना करायची इच्छा आहे? सर क्या कहेंगे जब एक जो दादाजी की कहानी है, जो हुँ। हुतात्मा हुए वो, उसके बाद किस तरह से आपने देश सेवा का जो भी पढ़ लिया, वो आगे कैसे चलाएँगे अब? देखिए 1942 में जब इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पालघर में काफ़ी हंगामा मचाया हुआ था, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी उनकी वजह से, तब पालघर के 5 रहिवासियों ने उनके खिलाफ आंदोलन जोड़ा था। उनमें से एक मेरे दादाजी थे, श्री राम प्रसाद भीमशंकर तिवारी, जो हुतात्मा हुए, जो उनको गोली लगी, उन्होंने उन्होंने हमारे देश के लिए, पालघर के लिए सैक्रिफ़ाइस किया और उससे हमारे पालघर को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग ब्रिटिशर्स के इससे हमको मुक्त किया। हुँ। काफ़ी उनके तरफ से जो हैरेसमेंट हो रहा था, उनसे काफ़ी मुक्त किया उन्होंने हमको। तो वो मतलब और मेरे जो पिताजी थे, वो भी उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही था। वो भी पालघर के उपसरपंच रह चुके हैं, पालघर ग्राम पंचायत के। तो पॉलिटिक्स हमारे फैमिली में पहले से चल रही है। बट कुछ रीज़न्स की वजह से हमारे मतलब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी कुछ 8 साल पहले की बात है। तो फिर इसलिए फिर मुझे पूरी तरह से अपने फैमिली बिज़नेस में और बाकी सब चीज़ों में लगना पड़ा। बट एट दिस टाइम जब मैं पालघर की कंडीशन देखी मैंने और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो मैंने उन पर भरोसा रख के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री भरत जी राजपूत जी और उनसे जब भेंट हुई तब ऐसा लगा कि नहीं हम पालघर में के लिए हमको कुछ करना है। हमें पालघर के डेवलपमेंट के लिए कुछ तो करना है क्योंकि कैसा है पालघर में डेवलपमेंट तो हो रहा है, हुँ, बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट में है पालघर में वो हो रहा है कि नहीं हुँ। उसका हमको ध्यान देना है ऐसा। तो हम बस वही इस करके मैंने 9 नंबर वार्ड से पार्टी ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे टिकट दी है और बस मैं पालघर जनता की नगर सेवक बनकर उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से उतरा हूँ। ये पूरा मुद्दा जो है विकास का, ये एक्चुअल में है क्योंकि जो विरोधी है वो भी कह रहे हैं कि पालघर में जो है इंफ्रा तो आया है, आया। बड़े-बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आए हैं, बड़े-बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कमर्शियल पार्क्स हो रहे हैं, लेकिन विकास जो है ग्राउंड लेवल का विकास वो कहीं पे मिसिंग है। तो क्या लगता है वो मिसिंग पार्ट कौन-सा है विकास का? देखिए मिसिंग जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, सब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कहीं न कहीं। बट एक्चुअल डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो पालघर की जनता के लिए होना चाहिए। हुँ, जो एक्चुअल जनता, जो आज भी जिनके नाम जनता कब खुश होगी जब उनका खुद का घर होगा, उनकी खुद की टॉयलेट होगी, उनके खुद के रास्ते सही होंगे, तभी वो निकल के आगे कमर्शियल पार्क्स में जा पाएँगी, तभी वो आगे उन चीज़ों का सुख ले पाएँगी। जब जनता अपने घर से ही दुखी होगी तो वो सुख कैसे ले पाएगी? और ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर इसके लिए हमें थोड़ी डेवलपमेंट देखना है। डेवलपमेंट एक्चुअली जो कोर एकदम जो नीचे से ऊपर तक सब लोगों के लिए होना चाहिए।
तो डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए कि सबके घर में प्रॉपर सुविधाएँ हो, शौच प्रॉपर हो। क्योंकि अब जब मैं लोकली घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घर में टॉयलेट तो है लेकिन पानी की टाँकी नहीं है। लोगों के घर में पानी की टाँकी है, टॉयलेट है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ तो रहा काफ़ी स चीज़ें हैं, ये एक्चुअल डेवलपमेंट हमको करना है, लोगों बच्चों के एजुकेशन के बारे में देखना है, ताकि प्रॉपर एजुकेशन लोगों को तक पहुँचे। आज मैं भी यूथ हूँ, मैं भी युवा चेहरा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉपर एजुकेशन अगर लोगों को मिलता है तो उनके लिए आगे की ज़िंदगी के आगे के रास्ते कैसे खुलते हैं, वो अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं और वो अपने देश के लिए पालघर के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अपने पालघर के लिए कैसे अपना डेवलपमेंट का रास्ता खोल सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है पालघर में। कहीं पे आपको पता है कि अगर पालघर देखा जाए तो शिवसेना का हमेशा ऐसे यहाँ पे दबदबा रहा है। मतलब पालघर ने हमेशा शिवसेना को प्रायोरिटी दी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि अब तो शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं और जबकि शिंदे गुट भी महायुति से अलग होके लड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 2 शिवसेना है ऑलरेडी और पालघर पे हमेशा से शिवसेना का एक रहा है, वो प्रायोरिटी रही है पालघर के लोगों की। तो क्या बीजेपी को इससे कोई मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, मैं ऐसे पर्टिकुलरली कोई पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनका जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, भरत भाई राजपूत, उनसे जितना मुझे गाइडेंस मिला है और मुझे इस पार्टी पे इतना विश्वास है कि हाँ, ये पार्टी घर-घर तक पहुँचेगी और जो डेवलपमेंट इतने टाइम से नहीं हुआ, वो भी प्रॉपरली होगा। और रही बात कोई भी पार्टी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज तो सबके आइकन रहे हैं, सबके बिल्कुल, बिल्कुल। आइडल रहे हैं और उनका जो एक सील पे लिखा हुआ होता है, अभी काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा, जो उनका एक्चुअल चीज़ है, वो हर कोई फ़ॉलो करता है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज तो सभी के हैं और वो स मैं ब थोड़ा बताना भी चाहूँगा उनके जो सील पे लिखा होता है, प्रतीप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता, शाह सुनो शिव सय्येषा, मुद्र भद्राय राजते। इसका मतलब हर कोई बंदा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बने और उनको अपना आइडल रखे। और रही बात अपने पार्टी की, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। वो घर-घर पहुँचेगी, सब डेवलपमेंट जो पालघर में चाहिए वो देगी और हमारी पार्टी जीत कर आएगी। सर आखिरी क्वेश्चन जो प्रायोरिटी बेस पे आपका काम रहेगा हुँ, मतलब पानी वगैरह ये सब तो गटर वाटर मीटर है ही है ये। और काफी समय तक शायद ये चलता भी रहे क्योंकि हुँ, ये जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं वो काफी कुछ प्रोसेसेस रहते हैं कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं और वो काफी बड़े लेवल पे भी होते हैं हुँ। लेकिन कहीं ना कहीं एकदम ऐसा कोई प्रायोरिटी काम जो आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो जल्द से जल्द पालघर में हो सकता है और जीतने के बाद वो चेंजेस फट से दिखाई भी देंगे। सबसे जैसे कि मैं पालघर सभी पालघर वासियों को पता है, प्रायोरिटी काम हर कोई एक ही उम्मीद से है कि पालघर के रास्ते जल्द से जल्द सुधर जाएँ। क्योंकि जो पालघर के रास्तों में गड्ढे पड़ रहे हैं, उस वजह से लोगों के एक्सीडेंट्स, हम्म। यहाँ तक कि मौत भी हुई है और यहाँ तक कि लोगों को आज पालघर में मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, धूल-मिट्टी की वजह से। ये आज हम्म। पालघर के सड़कों की हालत है। हम डेवलपमेंट कर तो रहे हैं, बट आज जो ये रास्तों की वजह से जिन पे गुज़र रही है, जिनके साथ हादसे हो रहे हैं, उनका क्या? हमें उनके बारे में भी तो सोचना है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी अगर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम रोड व्यवस्था पे ध्यान देंगे। हम अपनी जो जैसे मैंने कहा कि जो पानी भरता है, उससे भी काफ़ी हादसे होते हैं। ये सब जो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ बोलने के लिए होती हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रायोरिटी बेसिस पे होने वाली चीज़ें हैं, माइनॉरिटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना है, जिससे बिल्कुल। सिर्फ़ डेवलपमेंट करना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट करो बट उस डेवलपमेंट के बाद किसी को तकलीफ ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, हमारी जनता जनार्दन को तकलीफ ना हो, हमें उस पर ध्यान देना धन्यवाद सर. है। जसं की आपण पाहिलं, की राजकारणाचं बालकडू सर्वांनाच असतं. काही कला असतात, ज्या आपल्या पूर्वजांकडून आपल्याला मिळाल्या. असं काही टॅलेंट्स असतात, काही स्किल्स असतात. परंतु जेव्हा आपल्या पूर्वजांनी देशासाठी बलिदान दिलेलं असतं, तेव्हा आपल्यामध्ये पण ते देशाची सेवा, ते एक निष्ठा देशासाठी ही आपोआप होते. आपल्या वडिलांसारखं किंवा आपल्या आजोबांसारखं जरी नाही करता आलं, तरी देशप्रेम, देशसेवा करण्याची एक निष्ठा आणि एक इच्छा मनात धरून एक भाजपाचे उमेदवार आता रिंगणात उतरलेले आहेत. पाहण्यासारखं असेल पालघरची जनता त्यांना किती कौल देते आणि नगर परिषदेच्या ह्या संपूर्ण निवडणुकांमध्ये कशाप्रकारे त्यांचा ठाम लागतो. धन्यवाद.